आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा। पहले हमने पढ़ा था कि हमारे ब्रेस्ट में दो प्रकार के कार्सिनोमा होते हैं। एक कार्सिनोमा होता है हमारा मॉलिक्यूलर एंड दूसरा होता है हमारा हिस्टोलॉजिकल। तो हिस्टोलॉजिकल कार्सिनोमा में होते हैं दो टाइप, एक होते हैं इन्वेजिव एंड दूसरा होता है नॉन इन्वेजिव। तो आज हम नॉन इन्वेजिव कार्सिनोमास पढ़ने वाले हैं। नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा। नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा के हमारे दो टाइप होंगे, एक होगा हमारा लोबुलर कार्सिनोमा इंसिटू, दूसरा होता है डक्टल कार्सिनोमा इंसिटू। अभी जो हमारा लोबुलर कार्सिनोमा इंसिटू, इसमें हम एक बात नोटिस करेंगे कि ये पैल्पेबल नहीं होते, ठीक है। हम इसे पैल्पेट नहीं कर पाते। साथ ही साथ ग्रॉस में अगर हम देखें तो ग्रॉसली भी हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पर इसका माइक्रोस्कोपी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन माइक्रोस्कोपी में हम क्या देखेंगे कि पहले तो इस माइक्रोस्कोपी हम देखेंगे कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सेल्स होंगे। यूनिफॉर्म सेल्स, इसके ट्यूमर सेल्स का नाम है यूनिफॉर्म सेल्स, जो कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और ये जो सेल्स है ये लूजली कोहेसिव होंगे, ठीक है। लूजली कोहेसिव होने का मतलब क्या है कि ये दूर दूर प्रेजेंट है, एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट है, क्लोजली पैक्ड नहीं है, एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर मल्टीपल लीजन्स हमें दिखेंगे, जो हमारे बहुत सारे इसमें मल्टीसेंट्रिक लीजन्स प्रेजेंट होंगे। तो एक जगह पर लीजन नहीं है। अगर ये हमारा ब्रेस्ट है तो उसके बहुत सारे मल्टीपल एरियाज़ में हमें लीजन्स दिखेंगे, एक जगह पर यहाँ पर लीजन्स नहीं होंगे। ये जो जो हमारा लोबल कार्सिनोमा इन सितु है, ये हमारा बायलैटरली प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये किसी एक सिर्फ एक ब्रेस्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, ये दोनों ब्रेस्ट में प्रेजेंट होंगे। अगर ये एक प्रेजेंट होगा तो दोनों ब्रेस्ट में प्रेजेंट होगा, ये सिर्फ एक ब्रेस्ट में प्रेजेंट नहीं होगा। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। अब डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू में क्या दिखेंगे कि इसमें जो हमारा डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू है, ये हमारे टीडीएलयू में ही सीमित है। ये हमारे टीडीएलयू में ही सीमित है, ये कन्फाइन है टीडीएलयू में, ठीक है। टीडीएलयू मतलब टर्मिनल डक्ट लोबार यूनिट, ठीक है। पहले तो क्या होगा, पहले होगा हमारा एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। पहले एटिपिकल हाइपरप्लेजिया होगा इन डक्टल इपिथेलियम। पहले तो डक्टल इपिथेलियम में हमारा एटिपिकल हाइपरप्लेजिया होगा इनिशियल स्टेज में। बाद में जो हमारा डक्ट है, इस डक्ट के अंदर बाद में हमारे जो ट्यूमर सेल्स है ये फिल होना चालू होंगे। ट्यूमर सेल्स बाद में हमारे ट्यूमर सेल्स फिल होंगे डक्ट के अंदर। यहाँ पर हम क्या नोटिस करेंगे कि पहले तो ये पैल्पेबल होगा। पाल्पेबल ये कितना होगा, तो 35 to 75% तक ये हमारा पाल्पेबल होगा। उसी के साथ इसका जो हमारा निप्पल होगा, निप्पल से डिस्चार्ज आएगा, ठीक है। और ये निप्पल डिस्चार्ज होगा हमारा अराउंड 30% लोगों में निप्पल डिस्चार्ज देखेगा। और बहुत ही रेयरली हमारे इसमें पैगेट डिजीज़ भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट बहुत रेयर कंडीशन में, एकदम ही रेयर कंडीशन होगी, उसमें ही हमें पैगेट डिजीज़ दिखेगा। अभी हम ग्रॉस में क्या नोटिस करेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस में क्या होगा कि पहले तो जो इसमें फोकाई होगी, ठीक है, जो इसमें ग्रॉस में हम देखेंगे जो इसमें ट्यूमर सेल्स है, एक तो ये ट्यूमर सेल्स तो बहुत ही छोटे होंगे, बहुत मतलब बहुत छोटे, एकदम एकदम माइन्यूट पार्टिकल, एकदम माइन्यूट होंगे, उसमें पूरी डिफ्रेंशिएटेड होंगे। या फिर इसकी 3 से लेके 5 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर होगा, ठीक है। एक तो बहुत ही छोटा होगा या फिर बहुत ही बड़ा होगा। अगर हम क्रॉस सेक्शन करेंगे, ठीक है, जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे, जो हमारा इन्वॉल्व एरिया है, इस इन्वॉल्व एरिया में हमें देखेंगे कि जो इसकी डक्ट से ये डक्ट बड़ी हो गई है, डायलेट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी डक्ट डायलेटेड हो चुकी है। और डायलेट होने के बाद इसके सेंटर में हम देखेंगे एक चीज़ी नेक्रोटिक मटेरियल है, ठीक है। चीज़ी नेक्रोटिक मटेरियल, इसके सेंटर में हमारे पास क्या होगा, इसके सेंटर में हमारे पास होगा चीज़ी नेक्रोटिक मटेरियल, ठीक है। और यही
चीज़ी नेक्रोटिक मटेरियल को हम बोलेंगे कमेडो। चीज़ी नेक्रोटिक मटेरियल, इसे हम बोलेंगे कमेडो। अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोपी, ठीक है। सो इन डक्टल कार्सिनोमा इन सितु में हमारे पास 4 प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, 4 पैटर्न्स होंगे, ठीक है। इस 4 पैटर्न्स में हमारे पास होगा सॉलिड, फिर होगा हमारा कमेडो, ठीक है, कमेडो, एंड देन वी विल बी हैव पैपिलरी, और फिर होगा हमारा क्रिब्रिफॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 हमारे पास ये होंगे, पैटर्न्स होंगे। अब यहाँ पर हम सॉलिड में क्या देखेंगे कि यहाँ पर फिलिंग होगी यहाँ पर हमारे ट्यूमर सेल्स की। ये फिलिंग बहुत ही मतलब ऐसे प्लगिंग होगी, बहुत ज़्यादा ट्यूमर सेल्स यहाँ पर फिल हो चुके होंगे, ठीक है। कमेडो में क्या होगा, जैसे हमने देखा था यहाँ पर, कमेडो में क्या हुआ है, चीज़ी नेक्रोटिक हमारे पास डिब्री आ चुकी है। ये चीज़ें नेक्रोटिक डिब्री है, और ये बाद में हमारा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन भी करती है, और इसके आसपास जैसे यहाँ पर सॉलिड में देखा था, हमारे ट्यूमर सेल्स ऐसे फिल हो चुके हैं, प्लग हो चुके हैं, ठीक है। पैपिलरी में क्या होगा, तो पैपिलरी में जैसा, पैपिलरी का मतलब क्या होता है, ये ऐसा, दिस पैटर्न, ये होता है पैपिलरी, ऐसे मुर्गी के पैर जैसे दिखेगा। यहाँ पर हमें इसके अराउंड हमें नेक्रोटिक सेल दिखेंगे, ठीक है। इसके अराउंड नेक्रोटिक सेल होंगे यहाँ 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 इस सारे रीजन में, बट यहाँ पर कोई भी नेक्रोटिक सेल हमें नहीं दिखेगा। अब हम देखेंगे क्यूब्रिफॉर्म। क्यूब्रिफॉर्म में हम देखेंगे एक इस इम्पोर्टेंट पैटर्न दिखेंगे, जो होगा हमारा पंच्ड आउट, ठीक है, पंच्ड आउट फेनेस्ट्रेशन। अभी इसका मतलब क्या है, पंच्ड आउट फेनेस्ट्रेशन? अभी जैसे अगर हम कोई जगह है, प्लेन जगह है, वहाँ पर ऐसे बुक्का मारेंगे, ऐसे ज़ोर से बुक्का मारेंगे, तो उस साइड का सारा जो मटेरियल है वो ऐसे एरिया साइड साइड हो जाता है, और ऐसे होल हो जाता है। पिक्चर में देखते हैं ना, सुपरमैन मारता है पंच, पूरा होल हो जाता है, वैसे इसमें होल हो जाता है ऐसा। अभी इसके आसपास किसी जगह पर कोई होल मारता है, बुक्का मारता है, तो वाकई उसके आसपास कुछ मटेरियल रहता नहीं है, उसकी एक गोल ऐसे तैयार हो जाता है। उसी प्रकार इसके इस बीच में कुछ भी हमें ट्यूमर सेल्स नहीं दिखेंगे, उसके बाहर ट्यूमर सेल्स दिखेंगे, इसके अंदर ट्यूमर सेल दिखेंगे, बाहर ट्यूमर सेल दिखेंगे। इस प्रकार 4 थे, सॉलिड, कमेडो, पैपिलरी एंड क्रिब्रिफॉर्म, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार के हमें डायग्राम दिखेगी। सॉलिड जो होगा उसमें फिलिंग होगी, प्लगिंग हो जाएगी हमारे डक्टल लैमिना में, ठीक है, ट्यूमर सेल्स की वजह से। कमेडो में यहाँ पर सेंटर में नेक्रोटिक डिब्री बन जाएगी, फोकाई होगा जो कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगा, और यहाँ पर पैपिलरी पैटर्न में दिख रहा है मुर्गे के पैर जैसा, ठीक है। और क्रिब्रिफॉर्म में तो पंच आउट अपीयरेंस है, देखिए यहाँ पर कैसे पंच किया हुआ अपीयरेंस आ रहा है, और यहाँ पर फेनिस्ट्रेशन दिख रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं पंच आउट अपीयरेंस। सो ये था आपका डक्टल सेल कार्सिनोमा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत,